हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चनरीज हिसाब से इस स्लाइड को प्रेजेंट कर रहा हूँ और आई होप कि ये सब क्वेश्चनरीज गैमेटोजेनेसिस और अदर्स जो टॉपिक हैं उसको समझने में आप लोग को हेल्पफुल होगा। सो गैमेटोजेनेसिस क्या है? हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं टेस्टिस एंड ओवम, टेस्टिस एंड ओवेरीज सॉरी। जो टेस्टिस से स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है और ओवेरीज से ओवम, इन दोनों को, ओवम और स्पर्म्स को, गैमेट्स कहा जाता है। और जिस प्रोसेस से ये लोग प्रोड्यूस होते हैं उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, विच इज़ हेल्पफुल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया। टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स रहते हैं, उन्हीं को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स रहते हैं, उन्हीं को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया, ये लोग स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये प्रोसेस प्यूबर्टी के एज से शुरुआत होता है फ्रॉम इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। और ये जो प्रोसेस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में रहता है। इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, हाउ द स्पर्म्स इंक्रीज इन नंबर। जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रहता है, दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक सेल डिवीजन एंड द स्पर्म्स इंक्रीज इन नंबर। और जो स्पर्मेटोगोनियम है, दे आर डिप्लॉयड सेल्स एंड दे कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो है डिप्लॉयड सेल्स डिराइव फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम, और इनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है एंड दे डिवाइड इनटू 2 हैप्लॉयड सेल्स, और ईच हैप्लॉयड सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स रहता है, वेयर एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 क्रोमोसोम्स रहता है। These are the difference between primary spermatocytes and secondary spermatocytes. Next, what are spermatids? Spermatids किसको कहते हैं? जो secondary spermatocytes है उनमें second meiotic cell division होता है, और they produce 4 equal haploid spermatids. यही जो spermatids है they transform into spermatozoa by the process called spermiogenesis. आफ्टर जब स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाता है, देन द हेड ऑफ द स्पर्म्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड दे आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होता है? क्योंकि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है प्यूबर्टी के एज में, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्ट करता है, और एक्शन के बाद इसमें 2 गोनाडोट्रोपिन सिक्रीट होता है। वो 2 गोनाडोट्रोपिन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनेटिंग हार्मोन है वो लेडिक सेल्स में अपना एक्शन करता है, एज ए रिजल्ट एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड। एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होता है एंड एंड्रोजेंस स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हो गया। नाउ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करता है एंड दे इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप कि आपको आज का स्लाइड पसंद आया होगा और जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग का कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और आई होप जो एक्सपीरियंस हैं, जो ये
नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये आज का स्लाइड हेल्पफुल होगा। थैंक यू।